मंदिर में जैसे अमेरिकन आते हैं तो उनको हमारे पुजारी कहते हैं कि भी हम भगवान को सुबह 5 बजे जगाते हैं। तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि गॉड सोया हुआ था और हमने उसको जगाया। तो मूर्तियों अपने जो अमेरिकन होते हैं वो उनको पुजारी को पूछते हैं, तो पुजारी को हिंदू धर्म के बारे में ज़रा भी कुछ ख्याल नहीं होता कि भी हिंदू धर्म में इनको क्या बता सके। और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा तो मस्जिद भी जाके मैंने सारा उनका देखा, नमाज भी पढ़ी उनके साथ कि भी ये क्या इस्लाम में क्या होता है। और फिर उनसे प्रश्न उत्तर हुए और वो लोग जब मैं जाने लगा तो उन्होंने एक बैग दिया जिसमें कुरान और 3-4 और पुस्तकें अपने धर्म रिलीजन के बारे में उन्होंने दी। इसी तरह से चर्च में जाओ तो इसी तरह से वो चीज़ें भी देते हैं, लेकिन मंदिर में हमारे कोई आपको बुलाता नहीं, कोई बात नहीं करता और कोई लिटरेचर जो लोग आते हैं उनको दिया नहीं जाता। तो ऐसा मन में आया कि भाई कोई ऐसी चीज़ हमको बनानी चाहिए जिसमें ये मूर्तियों का जो अर्थ है वो सबको बताया जाए। जो भी लोग मंदिर में आए उनको मूर्तियों का अर्थ बताया जाए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, जैसा थोड़ा सा हमने स्टडी किया, कि ये सारी मूर्तियाँ जो है वो हमको जीने की कला सिखा सकती हैं। तो एक तो ये उसका उपयोग है कि वो हमको जीने की कला सिखा सकती है, क्योंकि सब जो मूर्ति में होता है, सब अंग हैं, जो कुछ उसके हाथ में है, तो वो एक हमको संदेश देती हैं कि जीवन कैसा जीना चाहिए। और दूसरा उपयोग मूर्ति का ये है कि अगर हम उसके ऊपर फोकस करें, पूरा ध्यान उस पर लगाएं, तो हम मेडिटेशन में जा सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं। फिर हमने ये एक बुकलेट निकाली है हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमने वहाँ पे हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई क्योंकि क्रिश्चियनिटी में उन्होंने क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, इस्लाम वाले अपना यूनिवर्सिटी के थ्रू एकेडमिक लेवल पे होता है, और जूइश लोगों ने भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। लेकिन हिंदू धर्म अपने एकेडमिक लेवल पे हमारे पास कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उनको एकेडमिक लेवल पे वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत कर सके। यहाँ से जो स्वामीज जाते हैं तो स्वामीज को वो ऐसा कंसिडर नहीं करते कि भी ये कुछ हम उनसे कुछ बातचीत करें। तो हमने ये एक बुकलेट निकाली जिसमें सारी देवी देवताएं जो हैं उनका अर्थ क्या है और उसका उपयोग क्या है, इस बुकलेट में हमने बताया है। अभी जैसे सबसे पहले हम गणेश की पूजा करते हैं, तो क्यों कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणेश की पूजा करते हैं। तो अगर ज़रा सोचें, और हमारे धर्म में सोच अलाउड है। गणेश का जो संदेश है, बड़ा सिर का संदेश ये है कि थिंक एंड थिंक बिग। आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेट करें कि हमारे अंदर इतनी ज्ञान है जिसको हम यूज़ करें, तो कोई भी प्रोजेक्ट हम करना चाहें तो उसमें सफलता मिल सकती है। बड़े बड़े कान हैं गणेश के, तो उसका मैसेज क्या है कि कोई भी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि कानों से सुनने से ही हमको ज्ञान आता है। और मुंह जो है वो छुपा हुआ है ट्रंक से, इसका मतलब क्या है कि बोलना कम और सुनना ज़्यादा। तो भारत में थोड़ी सी ये तकलीफ रहती है, मैं देखता हूँ कि भी लोग सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। तो इस तरह सारे अंग जो हैं गणेश की चित्र में वो एक संदेश देते हैं। अभी जैसे 2 कानों से सुना और पेट बहुत बड़ा है, तो उसको हजम करो, जो कुछ आपने सुना है, डोंट रिएक्ट, उसको थिंक अबाउट इट, डाइजेस्ट इट एंड देन डील विद इट। तो इसी तरह से सबसे बड़ी समस्या जो लोग अमेरिका में पूछते हैं कि भी ये चूहा, तुम चूहे की पूजा करते हो, क्योंकि गणेश जी के साथ चूहा होता है। तो चूहे का अर्थ क्या है भी? इतनी बड़ी बॉडी गणेश जी की चूहे के ऊपर कैसे बैठ सकती है? किसी पुजारी को, किसी जानकार को भी आप बात करेंगे तो किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। और मुझे हैरानी होती है कि अरे पढ़े लिखे लोग भी इस बात को नहीं पूछते, लेकिन आजकल बच्चे ये बातें पूछने लगे हैं कि भी इतनी बड़ी बॉडी चूहे के ऊपर कैसे बैठ सकती है। और फिर कहानी जो है गणेश जी कैसे पैदा हुए, तो उसके बारे में भी बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि शिव जी तो भगवान थे, उनको पता नहीं था गणेश मेरा ही बेटा है। और जब पता लगा तो वो ही सिर वापस क्यों नहीं डाल दिया, इंस्टेड ऑफ
वायलेंस उन्होंने कमिट की, एक हाथी का सिर, उसके निर्दोष हाथी का सिर काट के लगाया, तो इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता है। तो इस तरह से जितनी भी अपनी मूर्तियां हैं उन सब का एक अर्थ होता है। तो जो अपना चूहा जो है वो मन का प्रतीक है। चूहा हमेशा वो रहता है, चंचल रहता है, तो हमारा मन भी चंचल रहता है। तो इसमें यह दिखाया गया है कि मन को कंट्रोल करने के लिए, छोटे से मन को कंट्रोल करने के लिए आपको कितना बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अभी सारी दुनिया को एक चैलेंज है कि हाउ टू कंट्रोल द माइंड। दुनिया में सफलता पानी है किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में, फैमिली लाइफ हो कि प्रोफेशनल लाइफ हो, तो उसमें मन का बहुत बड़ा योगदान है कि मन कंट्रोल हो तो मन आपको ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। तो मन का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, जैसे पानी नीचे की तरफ जाता है तो मन का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। अग्नि का स्वभाव है ऊपर की तरफ जाना, तो अग्नि बुद्धि का प्रतीक है। तो इसलिए अगर हम इन जो मैसेजेस हैं गणेश जी की चित्र में यूज करेंगे तो अपने ऑब्स्टिकल्स हम खुद दूर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग गणेश जी कि हमारी ऑब्स्टिकल्स दूर करो, गणेश जी हमको कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो और मैं तुमको बता रहा हूं कि आप कैसे अपने जो ऑब्स्टिकल्स है वो दूर कर सकते हो, तो सारा आपका काम ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अपने ये दुर्गा शेर पे बैठी है, तो वो भी शेर भी जो है वो वाइल्ड माइंड का प्रतीक है। तो मन के ऊपर कंट्रोल का होना, और जो सारे उसके पास वेपन्स हैं, हथियार हैं, तो उनका अर्थ क्या है कि भी ये किसी बाहर के राक्षसों को मारने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे ही अंदर जो राक्षस हैं वो क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो सारे राक्षस हैं हमारे अंदर, उनको टैकल करने के लिए, हमारे ही अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको टैकल करने के लिए है। तो अगर ये नेगेटिविटीज़ हमारा मन पे कंट्रोल हो और ये सारी नेगेटिविटीज़ हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएं, तो फिर उसके बाद लक्ष्मी का आता है कि भी लक्ष्मी बाहर की और अंदर की, हमारे अंदर जो सारे गुण हैं, वैल्यूज़ हैं, वो अंदर आती हैं, और हमारे बाहर भी हमारा जो जीवन है वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि अंदर गुण होंगे, मन पे कंट्रोल होगा, तो ये प्रॉस्पेरिटी हमें आएगी और अंदर भी हमारे जो गुण हैं वो आएंगे। सरस्वती जो हैं वो ज्ञान की सिंबल है कि कैसे वो उनके साथ अपना स्वयं है, तो वो क्या होता है कि वो ऐसे कर सकता है कि दूध में से वो पानी अलग और दूध अलग, तो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो इसी तरह से हमको अपने जीवन में डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि यूज करनी चाहिए कि जो ठीक है, जो सही है, जो रियल है उसको करना चाहिए, और जो फजूल की बातें हैं, जो ठीक नहीं है, असत्य है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से सारी मूर्तियों का बहुत ही सुंदर उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये जो एक मैं इमाम से बात कर रहा था, मुस्लिम मॉस्क के इमाम से बात कर रहा था, और उसको मैंने कहा कि ये तुम्हारी पिक्चर है, राम दरबार तुम्हारी पिक्चर है। तो बोलता है क्या इसका मतलब क्या है कि मेरी पिक्चर है? तो मैंने कहा देखो ये ब्लू कलर का इंसान यहाँ पे दिखाया गया है, तो ब्लू कलर का इंसान तो कोई होता नहीं, तो फिर ब्लू क्यों दिखाया गया सिंबॉलिकली? तो दुनिया में ब्लू क्या है? तो ब्लू आसमान, आकाश होता है। आकाश का मतलब इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो वो आत्मा के प्रतीक हैं। जो ब्लू कलर में राम जी को दिखाया है वो आत्मा के प्रतीक हैं, लक्ष्मण बॉडी के प्रतीक है, और हनुमान जो है वो मन का प्रतीक है, और सीता जी जो हैं वो बुद्धि की प्रतीक हैं। तो इस तरह से मैंने उसको कहा कि भी देखिए, अगर हम ये ख्याल करें कि मैं आत्मा हूँ, और उर्दू में उसको रूह कहते हैं, कि मैं रूह हूँ या आत्मा हूँ या कॉन्शियसनेस हूँ, और मेरे 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। हमारी सारी शिक्षा इस चीज़ पे बेस्ड है कि हम आत्मा हैं, वी आर नॉट, ये शरीर नहीं है, हम ये बॉडी नहीं है। वी ऑल नो कि बॉडी जो है वो फूड एंड वाटर की बनी है,
बच्चे भी जानते हैं कि 70% ये बॉडी में पानी है। तो इस तरह से अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरे 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अब तक हमारा जो है वो मन हमारे ऊपर सवार है और मन जो हमको कहता है वो हम करते हैं। तो इस तरह से और थोड़ा सा इसमें देखें कि सीता जी के मन की बात आती है तो सीता जी 13 साल राम जी के साथ रहे और फिर उनके मन में गोल्डन डियर को देख के मन में ऐसे लालच आया या कैसे कि भी मेरे को ये गोल्डन डियर चाहिए। तो क्या चाहिए था उसको डियर नहीं चाहिए था, गोल्ड चाहिए था, क्योंकि डियर तो पहले भी बहुत देखे होंगे उसने, लेकिन गोल्ड चाहिए था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी आप पूरे मन से चाहें, एनीथिंग यू वांट, इंटेंस डिजायर जो आपकी है वो पूरी हो जाती है। तो सीता जी को क्या हुआ कि भी जैसे उनके मन में इंटेंस डिजायर थी सोने की, तो शी एंडेड अप इन सोने की लंका। उसको सोना चाहिए था तो सोने की लंका में पहुंच गई। तो इसका अर्थ क्या है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गॉड GOD एंड गोल्ड GOLD? व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस सिर्फ L का है। L रिप्रेजेंट्स माया या लस्ट, L स्टैंड्स फॉर लस्ट। तो सिर्फ इतना ही फर्क है। तो वही मन की बात आ जाती है, माया की बात आ जाती है कि अगर इफ यू कैन रिमूव L फ्रॉम गोल्ड, यू आर गॉड एज इट इज। तो हम को कहीं भगवान को पाने के लिए, दर्शन करने के लिए कहीं तीर्थ स्थान या मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हम वी आर डिवाइन एज इट इज। सिर्फ मन को हमने शांत करना है और इसीलिए हमारी कितनी प्रार्थनाएं, कितने मंत्र जो होते हैं उसके बाद हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति। तो शांति के ऊपर बहुत जोर दिया गया है ताकि मन हमारा जो है वो शांत हो जाए। जब मन शांत हो जाएगा तो हमको अपने दर्शन हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इसका बहुत ज़्यादा जोर, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस बार बार इस चीज़ को कहा जाता है, गीता में भी और रामायण में भी, सब शास्त्रों में, कि हमारा मन और इंद्रियों पे कंट्रोल हो। इसी तरह से ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं अभी, इसमें भी घोड़े जो हैं वो इंद्रियों के प्रतीक हैं। अगर घोड़े सब कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, तो आप जहाँ पे आप जाना चाहते हैं आप नहीं जा सकेंगे। तो इंद्रियां हमारे बस में हो, हमारे बस में मतलब मन के बस में हो। लगाम जो है वो मन की प्रतीक है और बुद्धि कृष्ण जी के हाथ में है लगाम, मतलब बुद्धि के हाथ में हो लगाम और मन। और रथ जो है वो अपने शरीर का प्रतीक है, बॉडी का प्रतीक है। तो अगर इस तरह से हम देखें कि भी अगर हमने जीवन में सफलता पानी है तो इंद्रियां मन के अधीन और मन बुद्धि के अधीन हो तो हमको सफलता जीवन में मिल सकती है। तो इसलिए बार बार ये बात आती है कि हम अपने मन पे पूरा कंट्रोल करें और उसके लिए बहुत सारी विधियां बनाई गई हैं। वो जाप है कि हवन है कि मूर्ति पूजा है कि और कई चीज़ें बनाई गई हैं। तो इसी सिलसिले में एक और पिक्चर जो मैं कई अपने मुस्लिम और क्रिश्चियन भाइयों को कहता हूँ, ये पिक्चर आती है जैसे राम का भी रंग ब्लू दिखाया गया, यहाँ पे कृष्ण जी का रंग भी ब्लू दिखाया गया है। तो इसका भी अर्थ क्या है कि परमात्मा एंड प्रकृति, ये राधा और कृष्ण को अगर इस तरह से हम देखें कि सारा खेल जो दुनिया का है ये परमात्मा एंड प्रकृति का खेल है। तो अगर इस तरह से इसको देखेंगे तो इससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। और ये गाय जो खड़ी है, तो गाय भी पशु है लेकिन वो पाँव में नहीं है। जैसे चूहा पाँव में था, दुर्गा का शेर उसके ऊपर बैठी थी, हनुमान पाँव में है, लेकिन गाय पाँव में नहीं है, साथ खड़ी है। इसका अर्थ क्या है? जब मैंने लोगों को बताया कि इसका अर्थ ये होता है कि गाय इज द ओनली क्रीचर, एक ही ऐसा दुनिया में प्राणी है जो घास और पानी लेने के बाद इसकी बॉडी से जो भी निकलता है वो यूजफुल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ टोटल सेल्फलेसनेस। वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेती,
जो लेती है तो उसको प्रोसेस करके आपको 100 गुना ज़्यादा वो देती है, जिसमें दूध, गोबर एंड यूरिन सभी काम में आते हैं। तो गाय ऐसा एक प्राणी है जो भगवान की तरह हमको देती ही देती है, हमसे कुछ लेती नहीं। मतलब जो लेती है तो सिर्फ देने के लिए 10 गुना 100 गुना उसको बढ़ा चढ़ा के हमको देती है। तो इस तरह से हमने ये छोटी सी बुकलेट हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने निकाली है, जिसका बहुत ही एप्रिसिएशन हुई है। कितने अपने प्रणव पांड्या ऑफ अपने गायत्री परिवार, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव जी, अपनी दीदी माँ रितांबरा जी, सब ने ये बुक देखी है। और एक ही है सबका कि ये जो हमारा प्रयास है ये बहुत ही अच्छा है। किसी के पास मतलब बड़ी बड़ी बुक्स में तो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन एक छोटी सी बुकलेट के थ्रू हम बच्चों को और बड़ों को अपनी मूर्तियों का अर्थ क्या है ये हम बता सकते हैं। और ऐसा मेरा प्रयास है कि सारे मंदिर इस पुस्तकों को रखें, ताकि जब कोई लोग सवाल पूछे तो वो पुजारी जो है खुद अगर नहीं भी बता सकता, पहले तो उस पुजारी भी सीख सकता है, अदरवाइज वो एक बुकलेट तो दे ही सकता है जो भी सवाल कोई पूछे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बाकी सारी संस्थाओं का कि स्कूलों में भी इसको किस तरह से शुरू किया जाए, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट पे इसको किस तरह से डाल सकते हैं, यूट्यूब में कैसे डाल सकते हैं कि अपना सारा हिंदू समाज एटलीस्ट इसको जाने। क्योंकि जो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत एक विश्व गुरु बने, तो वो तभी बन सकता है जब हमारे लोग अपने धर्म को जानेंगे और कोई भी प्रश्न उनके मन में होगा तो वो उसका उत्तर दे सकेंगे। तो ये मेरा प्रयास है और इसके लिए मैं सबसे सहयोग चाहता हूँ कि ये भारत को हम ऊपर देखना चाहते हैं। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। आज आप देखिए कि भी एक आर्टिकल आया था अगस्त 2011 में, उसमें न्यूज़वीक में, जिसमें एक महिला ने लिखा था, लिसा मिलर उसका नाम है, कि ऑल अमेरिकन्स आर हिंदूज। मतलब इतने लोग अब हमारी जो टीचिंग्स हैं, रीइंकारनेशन है, क्रिमेशन है, वेजिटेरियनिज्म है, नॉन वायलेंस है, इस तरह की सारी हमारी चीज़ें जो हैं, हमारी वैल्यूज़ जो हैं, वो एक्सेप्ट करने लगे हैं। और योगा के लिए तो अब देखा ही है कि कैसे मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में जाके सारी दुनिया को ये संदेश दिया और सारी दुनिया ने योगा 21 जून को एक्सेप्ट किया। और अमेरिका में तो पहले ही 25 मिलियन लोग कोई योगा करते थे, और एक भी हमारा सन्यासी वहाँ पे जाता है जो अमेरिकन्स को सिखाए। वो प्रभुपाद जो हरे कृष्णा वाले हैं, महेश योगी जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी बन गई वहाँ पे, ओशो भी गए थे तो 95 रोल्स रॉयसेस वहाँ खड़ी रहती थी उनके आश्रम में। तो पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और स्टीव जॉब्स का तो नाम आपने सुना ही होगा कि कैसे वो गुरु को ढूंढते हुए इंडिया पहुंचा था। तो अमेरिका एंड यूरोप बहुत उत्सुकता है कि वो हिंदू धर्म के बारे में उनको जानने की। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, कोशिश करें, तो हम सारी दुनिया को इसका दे सकते हैं संदेश। और मेरा मानना ये है कि दुनिया में अगर पीस होगी तो अपने धर्म के थ्रू ही होगी, कि हम सब में ऐसा मानते हैं कि एवरीबडी इज़ डिवाइन एंड वसुदेव कुटुंब का जो मैसेज है वो हम देते हैं कि भी इसमें जो पशु पक्षी और प्लांट्स भी आ जाते हैं। द होल वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली। तो हमारी जो टीचिंग्स हैं इसको अगर लोग समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो दुनिया में पीस हो सकती है।